लिखना ऊपर से लिखिए, कुछ अपने से लिखिए, जो भी समझ में आ लिखिए, लिखिएगा तभी प्रैक्टिस होगा, नहीं लिखिएगा नहीं होगा। ये क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन लेना है कि उसी से आ जाएगा, क्वेश्चन घुमा देगा तो लिखने आना चाहिए, खुद कभी पकड़ाएगा नहीं पकड़ाएगा, फिर वही सिंपल जो नॉर्मल तो लिखिएगा, फिर मार्किंग में दिक्कत होगा। इसलिए अपने से जो भी आता है, जो समझ में आ रहा है उसको लिखिए, लिखिएगा तो ज़्यादा अच्छा है। लास्ट वो ड्राइव यूनिट में है ना, व्युत्पन्न मात्रक, इसका एग्जांपल लिखे थे ना, बल के लिए न्यूटन, ताप के लिए ऐसे तो SI निकाले थे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, उसको क्या बोलते हैं, पास्कल, लिख लीजिए। प्रेशर, ताप का मात्रक पास्कल, पास्कल क्यों दिया गया, साइंटिफिक के नाम पे दे दिया गया। तो ताप का आप लोगों को पूछा जाए SI यूनिट क्या होगा तो पास्कल। और काले के लिए क्या लिखते थे, जूल, ठीक है, यहाँ तक हो गया था ना। ठीक है, आज हम लोग उसी पे आगे स्टार्ट कर देंगे जो हम लोग टॉपिक को मेन, लेकिन ये जानना जरूरी। अच्छा देखिए, कल भी आप लोगों को बताया था हम कि सब अपना आवश्यकता अनुसार यूनिट डिफाइन कर देता है, ठीक है। हम लोग को जैसा सुविधा होगा हम लोग वैसा डिफाइन कर देंगे, नहीं सुविधा होगा नहीं करेंगे। जैसे इसका उदाहरण आप लोग देखिएगा, सब्जी बेचने समय ईटा भी प्रयोग हो जाता है, ठीक है। वो अगर देखा जाए तो स्टैंडर्ड मानक है नहीं है, लेकिन ठीक है बिजनेस हम लोग का रोज का काम है तो हम लोग मान लेते हैं, लेकिन अगर उसको इंटरनेशनली ले जाए तो वो नहीं मानेगा। कब मानेगा, जब उसको ऑथेंटिक प्रूफ हो जाए कि वो वेट को रखे और एग्जैक्ट वेट निकले, तब उसमें फिगर आता जाए या बताया जाए तब होगा, नहीं तो नहीं हो सकता। लेकिन वही आप देखिए जो क्या बोला जाता है, जो वेट को रखते हैं केजी का बार, वो देखिए वो स्टैंडर्ड लिखा हुआ रहता है, वो मार्केट से आपको मिलेगा। ऐसे वो नहीं, बनाने वाला भी बना सकता है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, लेकिन वो आपको ऑथेंटिक मार्केट से मिलेगा, उसमें सारा स्टाम्प लगा हुआ रहता है, वो ऑथेंटिक है, उसको माना सभी जगह जाएगा। इसीलिए बहुत बार भारत सरकार या झारखंड सरकार बहुत सारे दुकान में नाप तोल इंस्पेक्टर को भेजते हैं, मेजरमेंट इंस्पेक्टर को, कि देखिए कि इसका तराजू या जो भी वेट करने वाला उसमें गड़बड़ है या नहीं है। तो उन लोग अपना एक स्टैंडर्ड होता है, पैमाना होता है, उसे नाप के लोग देखते हैं कि ये सही में काम कर रहा है या सिर्फ ऐसा ही फॉल्स में, ठीक है। क्योंकि आप लोग भी बहुत बार देखे होंगे और सुनते भी होंगे कि राशन का दुकान में 200 ग्राम आती है, 1 केजी 800 ग्राम दिया, तो कैसे हो जाता है, उन लोग ऐसा बना ही दे रहा है सारा कुछ कि उसमें 800 ही ग्राम हट रहा है और आपको पता नहीं चल पा रहा है, इसलिए कुछ सुनवाई नहीं होता। लेकिन जब उस पर सुनवाई होने लगता है, आप कंप्लेन दीजिएगा तो एक्शन होता है, तो एक्शन होने के बाद जो भी है उस पर कार्रवाई होगा, बदला जाएगा, ये किया जाएगा। तो उसी तरह जितना भी मापन है इकाई हम लोग भी डिसाइड कर देते हैं, तो उसी के तहत 3-4 इकाई को डिफाइन किया गया। और कल भी हम बताए थे जो बड़े बड़े देश था अपना मतलब क्या बोलेंगे दबदबा के अनुसार कर दिया। जैसे फ्रांस वाले लोग CGS निकाल दिए, ब्रिटेन FPS निकाल दिया, और FPS पाउंड भी है तो हम लोग कर लेते हैं। अच्छा, उस दिन बताया था 1 पाउंड बराबर 453 ग्राम, पॉइंट भी कुछ होता है, लेकिन कम से कम इतना याद रखिए, क्योंकि बहुत जन सोचता है 2 पाउंड का केजी है तो 2 केजी हो गया, नहीं, कितना होगा 2 पाउंड मतलब लगभग 900 ग्राम जाएगा, यानी 1 केजी आसपास हो सकता है। तो देखिए ऑब्जेक्टिव में ये सब पूछता है क्योंकि मेजरमेंट पढ़ रहे तो आ सकता है, तो इसीलिए ध्यान रखिएगा। पाउंड ऐसे हम लोग इसमें नहीं पढ़ना है FPS वाला, लेकिन थोड़ा सा हम बता देंगे, ठीक है। जैसे ये ब्रिटेन कर दिया, ब्रिटेन के अनुसार हम लोग काम करते हैं, तो इसी के लिए जैसे हम लोग किसका इंग्लिश को फॉलो करते हैं, हम लोग किसका इंग्लिश को फॉलो करते हैं,
ब्रिटेन का अमेरिकन इंग्लिश हम फॉलो नहीं करते। तो ब्रिटेन चूँकि हम लोग से गुलाम भी रहे, तो बहुत कुछ ब्रिटेन का जितना भी आप देख रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन है, प्रशासनिक जो भी प्रणाली है, अधिकतर ब्रिटेन का देन, सब ब्रिटेन का देन है। हम लोग पास बहुत कम है। वो अभी जो आईपीसी सब चेंज हुआ, न्याय संहिता सब आया, अभी हुआ है। सोचिए कितना दिन हो गया, 75 साल के बाद हो रहा है। नहीं तो सारा किसका से चल रहा था? सब ब्रिटेन जो भी नियम लगाया वही नियम हम लोग अभी भी चलाते हैं। इसलिए उसका भी बहुत कुछ अभी भी यहाँ चलता है, इंग्लिश में हम लोग उसी का बोलते हैं। तो इसलिए सारा, लेकिन बहुत सारा जो बना ऐसा सिस्टम, तो किसी में खामियाँ थी। कोई बहुत अच्छा था, कोई देश नहीं मान रहा था। जैसे फ्रांस का बहुत देश हो सकता नहीं मान रहा हो, ब्रिटेन का नहीं मान रहा हो। तो इसमें दिक्कत क्या हो गया कि एक तो आपको कोई स्टैंडर्ड तय करना पड़ेगा ना कि सब माने। अब जैसे यहाँ क्लासी का बात कर ले, कोई बोलेगा कि हम 5 बजे सुबह आएंगे, कोई बोलेगा नहीं 7 बजे रात में आएंगे। तो सब तो नहीं ना हो सकता पॉसिबल। तो एक मानक मानना होगा कि नहीं ठीक है, टाइम रखा जाए 3 का 12 बजे, तो सब रेडी होगा। उसी तरह सारा मापन पद्धति को किसी में खामियां थी, उसको दूर किया गया। कोई नहीं मान रहा था, उसको वापस से उसमें संशोधन किया गया, अमेंडमेंट किया गया, तब जाके प्रॉपर बनाया गया, जिसको बोला गया SI, ठीक है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। तो अभी जो भी हम लोग यूनिट का बात करते हैं वो SI में करते हैं। ये सब भी है, ऐसा नहीं अगर हम फुट बोलेंगे तो लंबाई ही बताएगा, ठीक है। लेकिन अगर SI का बात करें, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल या इंटरनेशनल सिस्टम भी बोलते हैं, तो उसमें हम लोग किसको लंबाई में बोलेंगे? मीटर को स्टैंडर्ड माना गया कि हम लोग कुछ भी मापेंगे तो मीटर में मापेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही सब कुछ चलेगा, उसके अलावा हम लोग नहीं मानेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ लंबाई की विविधता बोल रहे हैं, नहीं मानेगा। तो इस कारण तरह का सिस्टम ऑफ यूनिट्स पर, जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हम लोग को 3 पढ़ना है। तो हेडिंग लिख लीजिए, मापन पद्धतियाँ। मापन पद्धतियाँ, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है। अच्छा, कल तक जो भी क्लास है उसमें डाउट है ना? है। अब क्लियर हो रहा है ना कि भौतिक राशि अलग है, मात्रक अलग है, नापना उसी को, इसीलिए कंफ्यूजन होगा। इसलिए कंफ्यूजन मत रखिएगा। आपसे क्वेश्चन कभी भी भौतिक राशि नहीं पूछ रहा है मात्रक के बारे में। याद रखिएगा, भौतिक राशि लिखने का भी ऐसी जरूरत नहीं है। लेकिन आपको अगर इच्छा लग रहा है कि कंटेंट बहुत कम हो पा रहा है, तो आप स्टार्टिंग में खाली बोल दीजिए कि मात्रक का उपयोग हम लोग भौतिक राशि को दर्शाने के लिए करते हैं, ठीक है, काफ़ी। उसके बाद आप सीधा उतरिए इसमें मात्रक में। लेकिन अगर जरा सा भी उधर भटकिएगा तो फिर क्वेश्चन ही डाइवर्ट हो जाएगा। अच्छा कुछ आप लिख पूछ रहे हैं तो मार्किंग नहीं हो। इसीलिए क्योंकि देखिए, पेज भरने से नहीं मिलेगा नंबर। ये नौकरी का एग्जाम, पास होना नहीं है कि 33% लाया हो गया, ठीक है। ग्रेजुएशन में हो सकता हो, मास्टर्स में हो सकता हो, लेकिन यहाँ नहीं होगा। यहाँ आपका क्वालिटी चेक होगा, जैसा क्वालिटी वैसा नंबर, तब आप बनिएगा ऑफिसर, ठीक है। तो इसीलिए ध्यान रहे, जो पूछा है सवाल अच्छा से पूछिएगा, पढ़िएगा क्या पूछ रहा है, क्या बोला गया। इसमें लिखिएगा जैसे भौतिक राशियों को मापने हेतु, टू मेजरमेंट फिजिकल एनी फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशियों को मापने हेतु मात्रकों के लिए, यूनिट्स के लिए, भौतिक राशि को मापने हेतु मात्रकों के लिए निम्नलिखित प्रमुख पद्धतियां हैं। मापने के लिए निम्नलिखित प्रमुख पद्धतियां हैं। निम्नलिखित प्रमुख पद्धतियां हैं, लिख लिए। फिर लिखिए पहला MKS
पद्धति यानी MKS सिस्टम। सेकंड लिखिए CGS पद्धति, सेम यहाँ। देखिए हमारे सिलेबस में कौन कौन सा है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। ये सिलेबस में नहीं, ठीक है। तो पहले PSA बता देंगे, फिर आगे वो तीनों को अच्छा से लिखना है, क्योंकि जान लीजिए ज़्यादा। मुख्यतः देखिए 4 ही पद्धति प्रचलित है, बाकी को मान्यता नहीं मिला। ये सब कोई मान्यता है तब हम लोग पढ़ रहे हैं, मान्यता नहीं रहता तो हम लोग नहीं पढ़ते, ठीक है। तो थोड़ा सा FPS के बारे में खाली बता दे रहा हूँ। ऐसे आप लोग इसमें है कुछ में, बस नाम ही से आपको पता चल जाएगा किसके बारे में बोला गया, ठीक है। F यानी फुट। फुट किसके लिए यूज होता है? लंबाई के लिए, ठीक है। P यानी पाउंड, वजन या द्रव्यमान के लिए। और S सेकेंड, ये समय। यानी ये जो लिखा हुआ है FPS या MKS, ये सिर्फ क्या लिखा हुआ है? शॉर्ट फॉर्म है किसका? यूनिट का। यूनिट का शॉर्ट फॉर्म है। F फुट, P पाउंड, S सेकेंड। उसी तरह M आएंगे तो मीटर, K से किलोग्राम, S सेकेंड। तो यूनिट्स का शॉर्ट फॉर्म को सिस्टम बना दिया। FPS बस यही है। ये मुख्यतः कहाँ प्रचलित है? यूरोपीय कंट्री में, और ब्रिटेन को बोला जाता है, यही वही लिया था, लेकिन यूरोपीय कंट्री में ये प्रचलित है। और ये हम लोग को पढ़ना नहीं। यानी अगर आपसे सवाल कभी कोई पूछे कि FPS में हम लोग द्रव्यमान को किस में मापते हैं, तो क्या बोलेंगे? पाउंड, पाउंड, ठीक है। FPS में पूछे लंबाई को किस में मापते हैं, तो फुट। फुट देखिए हम लोग यूज करते हैं, जैसे लंबाई फुट देखिए हम लोग यूज करते हैं। फुट किस में यूज करते हैं? लंबाई हम लोग अभी भी मापते हैं किस में? फुट या इंच। या दीवार भी बनकर कितना फुट का दीवार देना है, 7 इंच जोड़ा है, ठीक है। इंच इसी का छोटा रूप, कितना इंच बराबर? 1 फुट, 12 इंच। 12 इंच बराबर 1 फुट, ठीक है। फिर आपको फ्लैट वगैरह मिले तो कितना स्क्वायर फीट है, ठीक है। तो यही चीज है फीट। जैसे अगर मेरा लंबाई की बात करें तो कितना लंबाई है, कोई पूछता है तो 6 फीट मेरा, तो फिट आ गया, कहाँ आ गया? FPS में। लेकिन ऐसा नहीं कि उसमें नहीं निकलेगा, सब निकलेगा। आपके पास मोबाइल होगा, मोबाइल में देखिए कन्वर्टर होता है, फुट को मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, जिसमें बदलना सब में बदला है। सबका एक रूल है, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ता है। तो FPS हम लोग को पढ़ना नहीं, लेकिन फिर भी याद रखिएगा कि FPS यानी कि 3 लेटर जो रहता है वो किसको दिखाता है? यूनिट। यूनिट का पहला वर्ड को दिखा देगा। F फुट, P पाउंड, S सेकेंड। सेम चीज यहाँ भी आएगा, ठीक है। तो FPS में पढ़ना। आज ये चीज हम लोग आते हैं, देखिए MKS पद्धति। MKS पद्धति खाली ध्यान रखिए कि ये ठीक है, यूनिट का पहला डिजिट है, लेकिन किसको मापता है ये आपको याद रखना होगा। मापने वाला नहीं पता रहेगा तो पता ही नहीं चलेगा। अब
सेंटीमीटर किसको माप रहा है तो आपको पता नहीं रहेगा तो आप नहीं बना पाइएगा। तो वो याद रखना होगा, सेंटीमीटर, फुट या मीटर किसको मापता है? लंबाई को। पाउंड, ग्राम और किलोग्राम किसको मापता है? द्रव्यमान को। और सेकंड लगभग सब है, तो सेकंड समय है। तो ये खाली आपको ध्यान रखना है किसके बारे में बोला गया, ठीक है? MKS इसमें लिखिए मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम। मीटर, M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम, इसी को केजी भी बोलते हैं। और S फॉर सेकंड। यानी MKS का फुल फॉर्म क्या हो गया? मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम। आगे लिखिए इस पद्धति में, इन दिस सिस्टम, इस पद्धति में, इस पद्धति में लंबाई को मीटर में, इस पद्धति में लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मापते हैं। किलोग्राम को, समय को सेकंड में मापते हैं। अर्थात लंबाई का मात्रक मीटर, अर्थात लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक सेकंड। ठीक है, समय का मात्रक सेकंड है। ठीक है, यही हो गया MKS सिस्टम। अब देखिए सवाल आता है, अब चूंकि 32 नंबर का सवाल आएगा तो ये कम से कम 7-8 नंबर का तो टॉपिक से आएगा, मतलब पूरा आता है। अगर MKS CGS SI के बारे में लिखे तो 3 है 32 नंबर, तो 8-9 मान के चलते, 1-2 नंबर आपका इंट्रोडक्शन इस समय दे दें। 8-9 नंबर में आप 4 लाइन लिखिएगा तो मिलेगा? नहीं मिलेगा। अब है इतना ही चीज, अब इसको किया क्या जाए? ठीक है, तो अब इसमें करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो MKS के लाभ, MK यानी मेरिट, डिमेरिट, यही सब पढ़ाना होगा किसी तरह, तब नहीं पढ़ेगा ना। तो MKS तो खत्म, अब क्या हो सकता है इसमें? कुछ नहीं। तो आपको इसी में मेरिट डिमेरिट सब जोड़ना होगा, हम लिखवा देंगे, मेरिट डिमेरिट सब जोड़ना होगा। तब आप धीरे धीरे अपने से भी और भी कुछ अगर मिलता है तो जोड़ते रहिए, क्योंकि आपको एक बहुत अच्छा आंसर तैयार करना होगा और ऐसा करना होगा जो आपको नंबर भी दिलाए, कंटेंट भी रहे और इधर उधर ना हो, इसी पे रहे। तो अब तो हम बोले थे ना कुछ टॉपिक ऐसा मिलेगा जो आपको लिखने के लिए नहीं। अब बताइए इसमें और क्या लिखा है? ऑथेंटिक तो लिखा गया, अब तो कुछ नहीं बचा। अब यही है कि MKS की मेरिट लिखिए, डिमेरिट लिखिए, क्यों नहीं चल पाया या क्यों चल रहा है, कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से नहीं हुआ, यही सब होगा। तो इसी में पढ़ाना होगा। खैर वो तो लिखेंगे हम लोग। तो ये समझ में आया ना, MKS जहाँ भी बोलेगा तो मीटर किलोग्राम और सेकंड का बात होगा। मीटर किलोग्राम सेकंड को दर्शाने वाले भौतिक राशि कौन कौन सा हो जाएगा? लंबाई, द्रव्यमान और समय। ठीक है, तो इन तीनों को, जिसमें ये सिस्टम में लंबाई को हम लोग मीटर में मापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड, बस यही है MKS सिस्टम और कुछ नहीं। जब हम लोग SI पढ़ेंगे तो इसी का संशोधित रूप है ऐसा, इसी को पढ़ाया गया SI। क्योंकि देखिए मीटर SI में भी है, किलोग्राम SI में भी है और सेकंड SI में भी। ये सबसे मानक माना गया कि ठीक है ये बैलेंस है, क्योंकि मीटर ना बहुत बड़ा राशि है ना बहुत छोटा राशि है। अगर इंच की तुलना करें तो मीटर बड़ा है,
लेकिन किलोमीटर का बात करें तो मीटर छोटा, इसलिए इसको लिखा गया। क्योंकि मीटर हम लोग जनरली छोटा कोई माप सकते हैं, बड़ा कोई माप सकते हैं, लेकिन इंच ले लेंगे तो बड़ा को मापने में बहुत दिक्कत होगा। अब 1 किलोमीटर ही नापने में बहुत देर लग जाएगा। अगर किलोमीटर को हम लोग ले लेते हैं यूनिट, तो फिर आपको कितना दूर बोला जाएगा, तो फिर किलोमीटर पॉइंट में आ जाएगा, तो वो ठीक नहीं। क्योंकि साइंस का क्या मतलब है, चीज़ों को सिंपल बनाना, कॉम्प्लेक्सिटी को हटाना। ठीक है, गर्मी लग रहा था AC आया, तो क्या हुआ, हम लोग सिंपल वे में आ रहे हैं कि गर्मी को दूर कर रहे हैं, पंखा चला रहे हैं। तो साइंस का यही मतलब है कि किसी चीज़ को सिंप्लीफाई कर देना, कि ऐसा क्यों हो और कैसे हो और कैसे सिंपल हो सकता है। तो बस इसीलिए मीटर को लिया है कि मीटर ना बहुत बड़ा होगा ना बहुत छोटा। उसी तरह किलोग्राम भी बहुत बड़ा, क्योंकि आप हम लोग ना सब चीज़ छोटा छोटा ले रहे हैं। अधिकतर काम कहाँ हो रहा है, जैसे कहीं भी आप चले माइनिंग एरिया में, खनन जहाँ होता है वहाँ ग्राम में चलेगा, टन में जाता है। तो टन अगर हम लोग ग्राम में करते हैं तो बहुत ज़्यादा लग जाएगा। इसी कारण हम लोग किलोग्राम का स्टैंडर्ड कि हाँ ठीक है किलोग्राम हो। और समय चूँकि सेकेंड ही बहुत बड़ा चीज़ है, 1 सेकेंड में बहुत कुछ हो जाता है, इसीलिए उसी पर रखा गया। तो ये पद्धति बहुत प्रचलन में था। फिर अभी 1960 आसपास इन लोगों का सम्मेलन हुआ, तो फिर इसको SI में कन्वर्ट कर दिया गया कि यही प्रॉपर रहेगा। लेकिन ये भी पद्धति मान, क्योंकि ऐसा कोई सा यूनिट बता दीजिए जो हम लोग यूज़ नहीं करते, सब करते हैं। इवन FPS भी लिखे तो भी हम लोग यूज़ करते हैं ना। तो कहीं भी ऐसा नहीं है कि जो लुप्त हो गया हम लोग यूज़ नहीं कर, यूज़ सबको कर रहे हैं। लेकिन डिपेंड करेगा कि हम मानेंगे किसको, समझ में आता, किसको मानेंगे। अभी यहाँ कोई खड़ा होकर बोलेगा हम मुख्यमंत्री है, सब मान लेगा, उसको अपना प्रूफ करना होगा तब ना कोई मानेगा। उसी तरह जितना भी है सब प्रूफ है और सबको मान्यता मिला हुआ है, लेकिन कुछ खास होते हैं जिसमें, जैसे प्लूटो पहले एक था ना ग्रह, लेकिन अब नहीं है। कारण सोलर सिस्टम भी पढ़ना, कारण क्या, हाँ कैरेक्टरिस्टिक्स फुलफिल नहीं कर रहा था, वो नेपच्यून का ये पाथ को काट दे रहा था। तो पहले था कि ग्रह हो सकता है, लेकिन उसके बाद बनाया गया कि नहीं, जो सिर्फ अपना पाथ पे मूव करेगा उसी को हम लोग ग्रह मानेंगे, लेकिन प्लूटो काट देता था, इसलिए नहीं। फिर दूसरा था, और सब ग्रह के मुताबिक प्लूटो बहुत छोटा हो रहा था, बहुत छोटा, इसलिए उसको हटा गया। इसलिए डॉर्क प्लैनेट उसको बोला गया, बॉर्डर ग्रह, उसको हटा दिया गया। अभी वर्तमान में 8 ग्रह। तो देखिए वो जब हो गया तब हम लोग पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर किसी चीज़ के, जैसे अभी बोला जाता है एलियंस है, कोई देखा है एलियंस, बोला जा रहा है कि यहाँ मार्स में, मंगल में जीवन है, कोई देखा, कोई रह रहा है, नहीं मान सकते अभी, जब तक ऑथेंटिक प्रूफ नहीं मिलेगा, गजट में नहीं आ जाएगा, या इवन वो छोड़िए जब NCERT में आपका छप जाए प्रॉपर, तब आप समझिए कि ये हो चुका है। नहीं तो ऐसे बताना मुश्किल। हाँ, जो आविष्कार हो रहा है उसके बारे में लिखा जा सकता है, लेकिन कोई प्रूफ नहीं बोल सकता कि है ही, ठीक है। इसीलिए अभी रिसर्च चल रहा है, इसीलिए आप देखिएगा उसमें रिसर्च में लिख देता है या स्टार मार्क कर देता है कि अभी काम चल रहा है, एग्जैक्ट नहीं बोला जाता। जैसे चंद्रयान 3 गया हम लोग का, ठीक है, तो अभी तो चंद्रमा के बारे में नहीं कुछ बोल पा रहा है, वो तो अभी डाटा भेज रहा है, यहाँ स्टडी हो रहा है, और समय लगेगा तब ना एग्जैक्ट पोजीशन पहुँचेंगे। तब जब दिखा जाएगा उस पर थीसिस कि नहीं ये था, तब हम लोग पास ऑथेंटिक प्रूफ आ गया। तो उसी तरह ये सब का लिखा हुआ है कि हाँ प्रूफ है, इसको मानेंगे। अगर आप अमेरिका भी चलिएगा तो ये सब वैलिड है, ब्रिटेन चलिएगा तो भी वैलिड है, कहीं भी वर्ल्ड में चलिए वैलिड है। लेकिन जो हम लोग का क्षेत्रीय मापन होगा वो वैलिड नहीं होगा, ठीक है। जैसे हम लोग का 100 रुपीज़ का वैल्यू हम लोग को पता है, अमेरिका में वो $1 के बराबर आसपास होगा, क्योंकि 83 रुपया चल रहा है, $1 अंतर हो गया ना, वो नहीं मानेगा रुपीज़, वहाँ डॉलर चाहिए। तो उसी तरह ये सब जो भी हम लोग सिस्टम पढ़ रहे हैं इंटरनेशनली वैलिड है, बस खाली वो प्रचलन में कभी होता है, कोई प्रचलन में नहीं होता, अंतर सिर्फ यही होता है, ठीक है। जैसे पहले बटन वाला मोबाइल प्रचलन में था, अब नहीं, अब टच स्क्रीन आ गया। तो उसी तरह जिससे से जरूरत बढ़ा, जरूरत घटा, उस अनुसार इसमें संशोधन किए। पहले हम लोग क्वांटम में नहीं आ पाते थे, छोटा पार्टिकल, गॉड पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, सब, अब उसको भी नापना होता है।
उसको नापने के लिए अब किलोग्राम ये हम लोग नहीं ना नापेंगे, लिखते हैं हम लोग जरूर, लेकिन उसके लिए भी कुछ चाहिए। उसके लिए अब नीचे का बात हो रहा है कि और कम हम लोग कैसे करें यूनिट। तो जब उसका एक्सट्रा हो जाता है, नया यूनिट जैसे क्वांटम यूनिट आता है वो हो गया, फिर और कुछ खोज होगा तो हो जाए। ठीक है। अच्छा एक चीज बताइए, लाइट ईयर किसका यूनिट है? दूरी का। पार्सेक और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूरी का। लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक पार्सेक, सबसे बड़ा मात्रक। ठीक है। ये क्वेश्चन आता है क्योंकि देखिए हम लोग सब पढ़ रहे हैं मापन से, मेजरमेंट और यूनिट, तो ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं, इसलिए याद रखिएगा दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पार्सेक। ठीक है। वैल्यू अगर उनको आएगा तो लिखवा देंगे। ठीक है ना। अब एमकेएस हो गया, अब एमकेएस के बारे में लिखना होगा तो लिखिए। अच्छा उससे पहले एक चार्ट टाइप का बना लीजिए तो क्योंकि अच्छा रहेगा। और देखिए कल भी बताए थे कि सिर्फ यही तीन को क्यों लिया जाता है, क्योंकि यही तीन सारा फिजिकल क्वांटिटी का बेस है। आप कहीं भी देखिए वहाँ लंबाई परिमाण और समय ही काम होता है, लेकिन वो साथ है ठीक है, लेकिन यही तीन ज़्यादा काम होता है अधिकतर। आप जब तक थर्मोडायनामिक्स नहीं पढ़ेंगे आपको हीट का काम ही नहीं मिलेगा। आप इतना एग्जाम्पल देंगे कहीं हीट मिला, इसीलिए हीट है, साथ में है, लेकिन सबसे मेन काम यही तीन का होता है। आप जनरली लाइफ में भी देखिए, अभी ना सबके पास मोबाइल है, सब टेम्परेचर बता देता है। पहले कोई ध्यान देता था, कहीं गर्मी बढ़ रहा ठंडा बढ़ रहा नहीं बोलता था। लेकिन ये तीन ऐसा चीज़ है जो आपको काम आएगा ही आएगा। घड़ी देखिएगा तो आपको समय बताना पड़ेगा। आप रोज सामान खरीदने जाते हैं, चावल आटा सब्जी 70 रुपये मान, और लंबाई तो हम लोग घर बन रहा है, ये है वो है, तो इसी कारण यही तीन को ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। ठीक है। तो ऐसे लिख लीजिए, लंबाई किसमें माप रहे हैं, एमकेएस का बात कर रहे हैं तो मीटर, द्रव्यमान किलोग्राम, और समय सेकंड। एमकेएस सिस्टम। लिखना तो यहाँ और भी लिख सकते हैं अगर इच्छा है तो, नहीं भी लिखिएगा चलेगा। भौतिक राशि और यहाँ पे मात्रा। नहीं भी लिखे तो चलेगा, वो अपने ही में समझ में आ जाएगा, खाली आपका समझने के लिए। ठीक है। यही सब करके थोड़ा पढ़ने का है, फिर नहीं पढ़ेगा, यही सब कुछ करना होगा। आप वो लिखे हैं, आप वर्ड में लिखे हैं, अभी डायरेक्ट हम फिगर बना रहे, फिगर में सबका ध्यान है, अब गलत थोड़ी किए हैं। आप शॉर्ट फॉर्म में लिखिए, फिगर एक ही चीज को 5 बार मत लिखिए, लेकिन दोनों में अंतर आपको दिख जाएगा। उसमें आप पूरा डिटेल लिखिए, डायरेक्ट ठीक है। अब नीचे लिख लीजिए एमकेएस के लाभ यानी मेरिट। मेरिट्स ऑफ एमकेएस सिस्टम लिखिए। ये सबसे उपयुक्त मापन पद्धति माना जाता है। ये सबसे उपयुक्त मापन पद्धति माना जाता है। ठीक है। सेकेंड एसआई यूनिट इसी का संशोधित रूप है। एसआई पद्धति इसी का मॉडिफाइड रूप है या अमेंडमेंट रूप है।
2 लिखे, लिख रहे पॉइंट ही नहीं बनता है। और क्या जोड़ सकते हैं? ठीक है, 2 लाइन छोड़ दीजिए, याद आएगा तो फिर लिखेंगे। आप लोग को भी आए तो लिखिएगा, क्योंकि देखिए ये सब टॉपिक में नहीं मिलेगा पॉइंट, पहले भी बोले थे। किसी भी क्षेत्र में एक्सेप्ट, हाँ लिख सकते हैं, ये सारे क्षेत्र में एक्सेप्टेबल है। ये मानिए पहला क्या लिखे थे हम लोग? लिख लीजिए, ये सभी क्षेत्र में एक्सेप्टेबल है, यानी क्योंकि हम लोग जो भी माप रहे हैं स्टैंडर्ड ही माप रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह और 1-2 पॉइंट आप लोग को मिले, लिखिएगा। ठीक है, क्योंकि पॉइंट मिलना बहुत मुश्किल है, ये ऐसा ऐसा टॉपिक है कि नहीं लिख पाएंगे। और उसी के लिख लीजिए एमकेएस की डिमेरिट्स, यानी एमकेएस की हानियाँ। छोड़ते जाइएगा 1-2 लाइन, ताकि अपने से मिले तो जोड़ते जाइएगा, कहीं भी मिले तो जोड़ दीजिएगा। अच्छा, मेरिट्स में कौन लिखिए? यह सीजीएस की अपेक्षा थोड़ी विस्तृत पद्धति है। यह सीजीएस पद्धति की अपेक्षा थोड़ी विस्तृत पद्धति है, क्योंकि देखिए सीजीएस में हम लोग सेंटीमीटर में माप रहे हैं, यहाँ मीटर थोड़ा बड़ा हो गया। यह सीजीएस की अपेक्षा थोड़ी विस्तृत पद्धति है। ठीक है ना? देखिए अभी हम लोग को एक पॉइंट सोचने में टाइम लग गया ना, यही है मेन्स। अब देखिए कॉन्सेप्ट तो आपको पता है, अब लिखना कैसे है यही दिक्कत हो जाता है। अगर यही कॉन्सेप्ट भी नहीं पता हो तो आप तो नहीं लिख पाइएगा। लेकिन अब है कि आप पर आप जितना ज़्यादा एग्जाम्पल जोड़ सकते हैं, अपने भाषा जोड़ते जाइए और बढ़ा सकते हैं, बढ़ाते हैं, बस यही चीज़। ठीक है, और देखिए ये सब जो बना रहे इसलिए क्योंकि ये डायरेक्ट दिख जाएगा। हो सकता है जो मार्किंग कर रहा हो वर्ड ना पढ़े, तो खाली वो देख के समझ जाएगा कि आपको पता है, इसलिए ग्राफ बनाया जाता है। ग्राफ में भी सारा लिखा जाता है, लेकिन ग्राफ में क्या होता है तुरंत दिखता है और पता चल जाता है कि अच्छा इसको पता है, क्योंकि ये रटा भी जा सकता है। वो रटेगा तो बहुत जन कंफ्यूज हो जाएगा, बहुत जन उसमें गलत भी भर सकता है, होता है, बहुत बार होता है। तो अभी लग रहा है कि बहुत ईजी है, जब एग्जाम में आता ना तो फंस जाता सब, अधिकतर जन फंस जाते हैं कि अरे क्या था, ये क्या था। बहुत जन को लगता बहुत ईजी चीज़ है, लेकिन इतना आसान नहीं है। अभी देख लीजिए लिखने में पता चल रहा है ना, यही चीज़ है। वो एसआई में ये इसीलिए ना सब एसआई आया, एसआई को पूरा बैलेंस करके बनाएंगे, इस सब के लिए होगा। ठीक है, लिखिए डिमेरिट्स यानी एमकेएस की हानियाँ। यह सभी भौतिक राशियों के लिए उपयुक्त नहीं। यह सभी भौतिक राशियों के लिए उपयुक्त नहीं। इनसे लिखिए, इनसे छोटी मात्रा को मापना मुश्किल है, यानी छोटा अमाउंट को मापना मुश्किल है। जैसे अगर हम सेंटीमीटर में बात करें तो मीटर डायरेक्ट नहीं जाएगा। इनसे छोटी मात्रा को मापना मुश्किल है। जैसे इंच का बात करेंगे तो होगा, तो एग्जाम्पल में लिख लीजिए। जैसे अगर हमें भौतिक राशि को इंच में मापना है तो यह पद्धति उपयुक्त नहीं हो पाती। यही सब इसका डिमेरिट्स मिलेगा ना, और क्या मिलेगा। फिर उसी तरह लिख लीजिए, इनसे बड़ी मात्राओं को मापना भी मुश्किल है। जैसे आप प्रकाश वर्ष नापेंगे तो मीटर में मापते रह जाएंगे। ठीक है,
तो सेम चीज जैसे छोटा को मापना मुश्किल था, तो बड़ा को मापने में मुश्किल, असंभव नहीं दिख रहा है, मुश्किल है। और पहले ही पता है कि साइंस और मैथ्स का मतलब क्या है, सिंपल कर देते हैं, डायरेक्ट आपको बता दे क्या है। अगर आपको बोला जाए कि देखिए इस फ्लैट का 1x1 टाइल्स लगल है, तो आपको पता चलेगा कितना है। मैथ्स उसी को ना सिंप्लीफाई करके बता देता है, इतना स्क्वायर फीट का ये फ्लैट है, ठीक है। अगर आपको बोल दिया जाए 100x100 का फ्लैट है, तो आपको नहीं समझ में आ सकता है कि मतलब क्या है, लेकिन वही हम बोल देंगे 10,000 स्क्वायर फीट का ये जगह है, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया, और 1-2 लाइन छोड़ दीजिएगा, मिलेगा, हमको भी याद आएगा तो हम लिखवा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आइए CGS। देखिए बाकी सब्जेक्ट में क्या है कि बाकी सब्जेक्ट में आपको कंटेंट मिल जाएगा, कुछ टॉपिक को छोड़ के, कुछ टॉपिक को छोड़ के सब सब्जेक्ट में कंटेंट अवेलेबल है, बहुत अच्छा। यहाँ कंटेंट जो कॉन्सेप्ट वही कंटेंट, इसके अलावा नहीं है। अब बल में आप क्या करिएगा, बल तो बल ही है, जितना डिफिनेशन का हो गया। अब भले उसको बढ़ाना है तो आप क्या कर सकते हैं कि बल के प्रकार में जाइए, समय है, अगर आप लिख पाते हैं तो उसका टाइप को पूरा डिफाइन करते रहिए, 3-4 पेज बले में लगाइए तब होगा, लेकिन वो डिपेंड करेगा समय है तब, और आपको याद है तब। आधा पूरा लिखिएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर समझ जाएगा अच्छा ये ऊपर पढ़ क्या है, पूरा नहीं समझ, क्योंकि बल बहुत टाइप का, मेनली 4 ही है, उसी के अंदर सब आता है, लेकिन बहुत है, ठीक है। फ्रिक्शन रिडक्शन सब आएगा उसमें, फिर फ्रिक्शन 2-3 पार्ट हो जाएगा। तो ये सब बढ़ाने का तरीका है, लेकिन वो कब, जब आपके पास समय है तब, और आप कर पाइएगा तब पढ़ाइए। जैसे अभी हम लोग ग्रेविटेशन पढ़ेंगे तो उसमें मैथमेटिकल ड्राइव भी है, अगर आप याद कर सकते हैं समय है तब उस पर घुसिए, नहीं तो मत घुसिए। अगर घुस जाइएगा तो फिर फंस जाइएगा। अगर गलत से भी आंसर नहीं आया तो समझ जाएगा कि खाली ऊपर पढ़ के आया, क्योंकि अब जब आप ड्राइव करें तो आपको रिजल्ट तक पहुँचना होगा। जैसे जी का मान इक्वेटर में सबसे कम होगा, कितना होगा, अगर आप मैथमेटिक्स में जाइएगा तो आपको दिखाना होगा 9.8 से कम हुआ, 4 पे गया तो 9.8 से ज़्यादा हो गया। ये दिखाने के लिए आपको मैथमेटिक्स करना होगा, अगर नहीं आता छोड़ दीजिएगा, नहीं तो आधा दूर भी नंबर नहीं देगा, क्योंकि ड्राइविंग को पैटर्न ही पे हो सकता है, ना ही नहीं हो सकता। अब उसमें बहुत बार एजम्पशन करना पड़ता है कि टी लिए है तो टी रहेगा नहीं रहेगा, तो इस कारण बढ़ाने के लिए है, लेकिन अपना ऑप्शनल, अगर आपको क्षमता है तो कीजिए, नहीं क्षमता तो मत। और इसीलिए देखिए फिजिक्स में भी 2 क्वेश्चन आएगा, 2 क्वेश्चन में सबसे उपयुक्त आपको जो लगता है कि हम लिख सकते हैं कॉन्फिडेंटली बढ़िया, उसी को अटेम्प्ट कीजिएगा, नहीं तो नहीं कीजिएगा, फिर फंस जाइए, क्योंकि टॉपिक ऐसा है जैसे इससे एक क्वेश्चन आने का बहुत ज़्यादा उम्मीद है। मात्रा किसे कहते हैं, CGS MKS SI को विस्तृत रूप में लिखिए, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आ जाता है सौर प्रणाली की व्याख्या करें, या सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण आ जाता है, पृथ्वी की गति अन्य गति के बराबर बताइए, उसमें केपलर लॉ आ जाता है। बहुजन केपलर लॉ नहीं लिख के अपना सेंटेंस में लिखिए, बहुजन केपलर लॉ लिखता है, ठीक है, हम केपलर लॉ भी लिखवा देंगे। अब केपलर लॉ का आप राइट जाइएगा तो बहुत लंबा चौड़ा है, 4-5 पेज लग जाएगा, ग्रेजुएशन में पढ़ना, ठीक है। फिर एक आ सकता है जो आया भी है, क्या अपश्रव्य और पराश्रव्य ध्वनि क्या है, इसकी उपयोगिता, और ये सोर्स को लिखें, यानी स्रोत को लिखें। यही 3 क्वेश्चन अभी तक आया है। चौथा मेरे हिसाब से बन सकता है तो जो सेकेंड टॉपिक है जिसमें चाल गति, यानी गति लिखा हुआ है, वेग, चाल, वेग, बल, गुरुत्व है, तो देखिए आसपास कितना गिनिएगा तो 9 है या 10 है ना, टॉपिक अलग अलग, बल, गति, वेग, ऐसा करके कितना है, 10 है ना। 10 का 10 लिख देगा, बोलेगा इसको डिफाइन कीजिए, तो 3-3 नंबर का 30 नंबर हो आ सकता है, एकदम आ सकता है, लेकिन 3-3 ही नंबर में आए। सीधा लिख देगा बल, गति, वेग, गुरुत्व, ऊर्जा, कार्य को परिभाषित करें, बस। ये ज़्यादा लंबा कर देगा तो फिर आप नहीं लिख नहीं सकते, क्योंकि 10-12 पेज से ऊपर चल जाएगा। तो 10 का 10 दे दिया तो 3-3 नंबर में हो सकता है, अनुमान है, श्योर तो कोई नहीं ना बोल सकता है, लेकिन आ सकता है। और नहीं तो फिर आएगा कि ऊर्जा, कार्य और बल की परिभाषा करें, उसके
जो भी बताया, क्योंकि मेन यही, और नहीं तो फिर आ जाएगा चाल आवेग में अंतर लिखें, ठीक है। चाल आवेग में अंतर किसी ने आपको फिर लिखना होगा, लेकिन इतना लंबा लंबा सवाल नहीं देगा 32 नंबर देगा, तो इसके साथ जोड़ देगा बहुत कुछ, नहीं तो एक आप नहीं लिख पाइएगा, 5-6 से ज़्यादा नहीं लिख पाएगा। अब ग्राफ का बनेगा नहीं होगा, बहुत ज़्यादा नहीं हो पाएगा, इसीलिए ध्यान रहे जिसमें कॉन्फिडेंस है वही कीजिएगा। अब एक बार जरूर अपना एक बार देख लीजिएगा कि कौन सा हम लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं। हम क्वेश्चन भी बताते जा रहे हैं, तो उस अनुसार अपने आप को देख लीजिए। और अभी भी बोल रहे हैं कि जो जो सब्जेक्ट है उसमें अपना पकड़ और कमांड बनाते जाइए, क्योंकि हिस्ट्री का 4 पोर्शन है। हिस्ट्री में आपको देखना होगा कौन सा आपको सबसे ज़्यादा मजबूत है। 2 क्वेश्चन लिखना, या तो आधुनिक को पकड़ रहे हैं तो आधुनिक का पूरा सिलेबस कंप्लीट, अगर प्राचीन को पकड़ा तो पूरा प्राचीन को कंप्लीट, नहीं तो अगर आप सोचिए कि लास्ट समय में लिख लेंगे, लिख लीजिएगा जरूर, लेकिन क्वालिटी नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चन क्या देगा नहीं जानता। क्योंकि छठा में पता है ना, तुगलक का जो सांकेतिक मुद्रा पूछ दिया, तो आप कहीं पढ़िए तो नहीं मिलेगा, नहीं है उसमें, तो अपने से उसको कैसे तैयार कीजिए। उसी तरह ये 4 टॉपिक है, तो 2 तो रिस्क हो जाएगा, मान लीजिए आप जो 2 पढ़ के गए वो 2 आया ही नहीं, और 2 आ गए तो फंस गए, तो कम से कम बैकअप में 1 देना होगा। 3 ऐसा कंप्लीट करके जाइए कि 1 तो श्योर हो आएगा, 4 में 2 आना है तो 3 हम करके जा रहे तो 1 तो पकड़ाएगा ही पकड़ाएगा। उस 1 को पकड़िएगा, उस पर अच्छा से काम करिएगा। अब जो भी आपको भी जब पढ़ाई होगा, जो टॉपिक अच्छा लगे उसको पकड़ लीजिए। ऐसे सोलर सिस्टम सॉल्व करना दिया आप लोग ज्योग्राफी में पढ़े, वही चीज़, तो वो इजी है, लेकिन लिखना उसमें आपको देखना होगा। सब ग्रह के बारे में लिखिएगा, चित्र बनाइएगा, फिर सूर्य ग्रह चंद्र ग्रह अगर पूछता है तो उसका बताना है, और अगर सिर्फ सूर्य ग्रह चंद्र ग्रह पूछेगा तो भी आप नहीं ज़्यादा लिख पाएंगे, कम है, कंटेंट कम है, क्योंकि जो फिनोमिना वही है। फिर आप चित्र बनाइए, 2-3 तरह से चित्र बना दीजिए, फिर दिखा दीजिए कि पूरा तो डायमंड रिंग बन रहा है उसका अलग दिखाइए, आधा और वो अलग दिखाइए, तो वो सारा कुछ सारा आपका क्वालिटी पे होगा। आप ड्राइंग अच्छा जानते हैं तो आपको इसका एडवांटेज मिलेगा, लेकिन करना होगा, क्योंकि जनरली जो भी पढ़ने लिखने वाला है वो एक चित्र बनाएगा, लेकिन आपके पास अगर व्यवस्था है, आप जानते हैं, तो 3-4 चित्र बनाइए, पढ़ेगा आपका कंटेंट, और जितना सुंदर रहेगा उतना आपका ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। सेकेंड लिखिए CGS, CGS पद्धति। लिखिए सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। C से क्या हो गया? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर किसके लिए? G से ग्राम, और S से सेकेंड। ठीक है, देखिए इस पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर, इस पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर, द्रव्यमान को ग्राम, और समय को सेकंड में मापते हैं। और समय को सेकंड में मापते हैं, अर्थात इस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, अर्थात इस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम,
और समय का मात्रक सेकंड है। ठीक है, फिर इसी में लिख लीजिए लंबाई को किसमें मानते हैं, सेंटीमीटर, द्रव्यमान हो गया ग्राम, समय हो गया सेकेंड। देखिए कहीं कहीं मीटर ऐसे भी लिखता है और ऐसे भी लिखता है। ठीक है, जैसे सेंटर भी दोनों लिखता है, TR भी लिखता है, TRE भी लिखता है, दोनों सही है। उसी में नीचे लिख लीजिए, यह यूरोपीय देश में ज़्यादा प्रचलित है या था। या यूरोपीय देश में ज़्यादा प्रचलित था। ठीक है, और उसी में लिख लीजिए, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा मुख्यतः फ्रांस, मुख्यतः फ्रांस। ठीक, अब उसी तरह इसमें लिखिए CGS के लाभ यानी मेरिट्स ऑफ CGS। देखिए लाभ में फिर आप दोबारा यही सब लिख सकते कि लंबाई को सेंटीमीटर में मापते हैं, ये हो गया स्मॉल है वो, तो उसी तरह लाभ में लिखिए कि इनसे छोटी मात्राओं को मापना आसान है। इनसे छोटी मात्राओं को मापना आसान है। सेंटीमीटर की अगर बात करें तो आप तुरंत नाप दीजिएगा ना, जैसे आप लोग को बनाने दिया है त्रिभुज ट्रायंगल, उसमें सेंटीमीटर दे दिया और मीटर का स्केल दे तो दिक्कत होगा, वही सेंटीमीटर स्केल दे तो तुरंत नाप दीजिएगा, तो मापना आसान है। जैसे इसका सीधा एग्जाम्पल हम लोग जनरली सब्जी लेते हैं तो 100 मिर्च लेंगे तो 100 ग्राम, अदरक लेंगे 100 ग्राम 200। अगर आपको किलो का दे दिया जाए तो दिक्कत होगा, मापने में बहुत दिक्कत होता है। इसीलिए ये छोटा है तो छोटे मात्राओं के लिए आसान है। ठीक है, फिर इसमें और लिख सकते हैं अच्छा ठीक है, 2 लाइन छोड़िए फिर हम लोग डिमेरिट से यानी CGS की हानियां। लिखिए बड़े मात्राओं को मापने के लिए यह उपयुक्त नहीं है। बड़े मात्राओं को मापने के लिए यह उपयुक्त नहीं है। या बड़े मात्राओं को मापने के लिए उपयुक्त नहीं है। इनसे एक मिनट, हाँ ये भी लिख सकते हैं, ये पूरे विश्व में एक्सेप्टेड नहीं है।
यह पूरे विश्व में स्वीकार्य नहीं। लेकिन स्वीकार्य मतलब ये मत समझिए कि इसका वैलिड नहीं है, वैलिड है। सेंटीमीटर हर कोई जानता है, ग्राम हर कोई जानता है, लेकिन देखिए सब में खामियां था, इसीलिए ना ऐसा ही आया। तो कुछ ना कुछ तो होगा कि बहुत देर से बोल रहा हूँ नहीं, बहुत छोटा है, हम नहीं कर पा रहे हैं, तब ऐसा ही आया। तो ये सब खाली वैलिड है, लेकिन पूरी तरह ऑथेंटिक है, लेकिन वैलिड को मानना अलग बात है। हाँ हाँ ठीक बोले, उपयोगिता कम, ठीक है, उसको वही करें, इसकी उपयोगिता कम, ठीक बोले, उपयोगिता कम। ठीक है, देखिए सवाल आएगा कि सब लिखिएगा, सब मेरिट डिमेरिट, तब आपका कंटेंट बढ़ते जाएगा। और भी लाइन छोड़ दीजिए, कुछ मिलेगा इससे रिलेटेड कुछ भी डाल दीजिए, हमको भी अगर याद आता है या मिलेगा तो हम भी बता दें। नेक्स्ट आइए एसआई। देखिए ये सब में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन एसआई में आपको मिल जाएगा, क्योंकि एसआई आप खुद बहुत बढ़ा सकते हैं। 7 एसआई यूनिट लिख के उसको बहुत बढ़ा सकते हैं। एसआई पद्धति, इसको लिखिएगा। सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, इसी को बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति, हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति। अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति, लिखिए अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति या एसआई पद्धति, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति या एसआई पद्धति एमकेएस पद्धति का ही, एमकेएस पद्धति का ही संशोधित एवं परिवर्धित यानी मॉडिफाइड बेसिकली परिवर्धित, संशोधित एवं परिवर्धित रूप है। ठीक है, सन 1960 में, सन 1960 में अंतर्राष्ट्रीय मापतौल अधिवेशन में, सन 1960 में अंतर्राष्ट्रीय मापतौल अधिवेशन में, अधिवेशन हाँ मापतौल, अंतर्राष्ट्रीय मापतौल अधिवेशन में एसआई पद्धति को ही सर्वमान्य घोषित किया गया। मापतौल अधिवेशन में ही एसआई पद्धति को ही सर्वमान्य घोषित किया गया, सर्वमान्य घोषित किया गया। इसका पूरा नाम, इसका पूरा नाम
इसका पूरा नाम डी सिस्टम है। ANT इंटरनेशनल डे डी यूनिट्स है, जिसका पूरा नाम डी सिस्टम में इंटरनेशनल डी यूनिट्स है। ठीक है, आगे लिखिए। अब इसी पद्धति को मानक यानी स्टैंडर्ड, अब इसी पद्धति को मानक रूप से प्रयोग में लाया जाता है। अब इसी पद्धति को मानक रूप में प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट आगे, एसआई पद्धति के अंतर्गत, इसके बाद चेंज कर लेंगे। एसआई पद्धति के अंतर्गत 7 मूल मात्रक, एसआई पद्धति के अंतर्गत 7 मूल मात्रक यानी 7 फंडामेंटल यूनिट्स और 2 संपूरक मात्रक आते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए व्युत्पन्न सारा से बनेगा, लेकिन एसआई में यही 7 को हम लोग बेस लेते हैं, इसी से सारा बनेगा। ठीक है, 2 संपूरक मात्रक आते हैं। फिर अब पैराग्राफ चेंज करके लिख लीजिए, एसआई पद्धति के 7 मूल मात्रक निम्नलिखित हैं। एसआई पद्धति के 7 मूल मात्रक निम्नलिखित हैं। देखिए, पहला लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर, या डैश देके मीटर लिख लीजिए, या लंबाई का मात्रक मीटर, ऐसे भी लिख सकते हैं। सेकंड, द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। तीसरा, समय, समय का मात्रक सेकंड। चौथा, विद्युत धारा, करंट इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा, इसका मात्रक एम्पियर। पांचवा, ताप यानी टेम्परेचर, इसका मात्रक केल्विन। फिर नेक्स्ट, ज्योति तीव्रता, लिखना ना पड़ेगा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी लिखना पड़ेगा कि लिख लिए? लिखिए। ज्योति तीव्रता, इसका मात्रक कैंडेला। और लास्ट, पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका मात्रक मोल। ठीक है, तो देखिए बाकी सब सिस्टम में हम लोग 3 ही का बात कर रहे थे। एसआई में क्या हो गया, जो 7 हम लोग का फंडामेंटल क्वांटिटी था, 7 को बोल दिए, और यही 7 जो है यही फंडामेंटल एसआई यूनिट, इसी 7 का किया था। देखिए कंफ्यूजन हुआ ना, वहां भी 7 आ रहा था।